रफी साहब का सारा सॉन्ग सुपरहिट हुआ करता था। सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर्स रफी साहब को लेना चाहते थे, पर वहीं पर एक ऐसा रफी साहब का सॉन्ग था जिसे सुनकर जितने भी एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो सब लोग शॉक हो गए थे कि रफी साहब ने ये गाना क्यों गाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सॉन्ग जो है वो एक बार नहीं, 3 बार नहीं, पर 7 टाइम्स ये सॉन्ग रिजेक्ट हुआ था। रफी साहब से ऐसा सॉन्ग एक्सपेक्टेड नहीं था जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे हैं। सबको लग रहा था कि ये रफी साहब ये गाना गाकर अपने ही करियर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सॉन्ग था वो रफी साहब के जो जॉनर था उससे बिल्कुल अलग था। और शायद यही रीजन था, जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ तो जितने भी आपके एक्टर्स थे, लीडिंग एक्टर्स थे उस समय, वो सारे के सारे एक्टर्स इस सॉन्ग को रिजेक्ट कर रहे थे। आखिर पूरी कहानी क्या है, इसके बारे हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग के जो आपके म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे हमारे शंकर जयकिशन। और शंकर जयकिशन के जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे वो हमेशा से थे राज कपूर। तो ऐसा नहीं है कि ये सॉन्ग जो है शंकर जयकिशन ने राज कपूर के पास लेके नहीं गए थे, वो उनके पास भी लेके गए थे। उन्होंने भी यही बोला, ये क्या सॉन्ग आपने बना दिया है, सॉन्ग में तो आपका एक स्वीटनेस लग ही नहीं रहा है, मधुर लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, क्या सॉन्ग है ये। इसके बाद ये सॉन्ग गया दिलीप कुमार के पास। मतलब कि शायद ही कोई एक्टर्स है जिसके पास ये सॉन्ग नहीं गया है, और जिसने भी सुना ये सॉन्ग सबने बोला बकवास सॉन्ग है, कचरा सॉन्ग है। और फिर हुआ ये कि 1960s का दौर है, शम्मी कपूर एक मूवी कर रहे थे जिस मूवी का नाम था जंगली। और शम्मी कपूर के मूवीज में रफी साहब का सॉन्ग ना हो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शम्मी कपूर के मूवीज में कॉन्ट्रैक्ट में था रफी साहब का सॉन्ग ही रहेगा उनके मूवीज में। नो रफी साहब सॉन्ग ही इज नॉट डूइंग द मूवी, ऐसा भी कहा जाता है। और जिस सॉन्ग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सॉन्ग है आपका याहू कोई मुझे जंगली कहे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। स्टार्टिंग में सबको लगा ये सॉन्ग जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, रफी साहब का टैलेंट को मिसयूज किया गया है, पर वही सॉन्ग आगे जाके इतना हिट हुआ। और ये जो वर्ड था याहू, ये ना रफी साहब ने गाया है, ये ना ये आपका शम्मी कपूर ने गाया है, इसे गाया था अपने जमाने के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लिरिसिस्ट प्रयागराज में। तो दोस्तों यही होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोग को लगता है कि ये सॉन्ग चलेगा नहीं, ये रफी साहब का स्टाइल के एकदम अलग है। लोग एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग लेके चलते हैं, उनको लगता है कि रफी साहब तो इस तरह गाना गाते नहीं है, पता नहीं क्यों गाए हैं वो गाना। पर वो भूल जाते हैं कि रफी साहब जो है रफी साहब है, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। और जब ये सॉन्ग रफी साहब ने रिकॉर्ड किया, जब ये सॉन्ग रफी साहब ने गाना गाया, जब ये सॉन्ग आपका पिक्चराइज हुआ, जब ये सॉन्ग आपका फाइनल बिग स्क्रीन में उतरा, लोग तो सुन सुन के पागल हो गए थे, लोग दंग हो गए थे कि रफी साहब ने किस तरह गाना गा दिया। ये तो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि रफी साहब जो मधुर गाना गाते हैं, जो भक्ति वाला गाना गाते हैं, जो इमोशनल गाना गाते हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, वो ऐसे सॉन्ग भी गा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। पर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।